सैलरी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बेल्टॉन कर्मी के। तो नए कैंडिडेट मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि नए कैंडिडेट को ये ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि वैसे कैंडिडेट जो अगर कार्यरत करते हैं, अगर काम करते हैं, उनकी सैलरी की अगर समस्या आती है, लोन की समस्या होती है, होम लोन की समस्या आती है, बहुत सारे पर्सनल लोन की समस्या आती है, तो वो पुराने वाले कैंडिडेट को भी आती है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम पुराने वाले कैंडिडेट भी झेल रहे हैं। तो नए वाले कैंडिडेट को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि सर समस्या जो होती है कि रिजल्ट मेरा आंसर की में सर आ गया है और अनुमान के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग में पास हूँ, तो आगे किस बैंक में मैं खाता खुलाऊँ तो मुझे इस समस्या नहीं हो सकती है। दोस्तों, मैं यही चीज़ लेके मैं इस वीडियो के माध्यम से आना चाहता हूँ। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को अगर विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारा बैंक बिहार में है, जैसे HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, IDBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बड़ौदा है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, इंडियन बैंक है और SBI बैंक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का हर जगह एक एक नए तक खाता खुला हुआ रहता है, हर कैंडिडेट का यहाँ पर खुला हुआ है। लेकिन बेल्टॉन जो होती है दोस्तों, बेल्टॉन का एक ही अकाउंट होना चाहिए या फिर 2 अकाउंट होना चाहिए, और किस बैंक में खाता होना चाहिए जिससे सैलरी की समस्या ना हो। दोस्तों, यही चीज़ को हम आपको समझाना चाहते हैं। वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पुराने कैंडिडेट जो होती है वो पुराने कैंडिडेट को भी ये पता नहीं था, और बहुत सारे कर्मी जो होती हैं वो जॉब कर रहे हैं, और जॉब करने के बाद उनकी समस्या क्या होती है कि कहीं भी बैंक में अगर लोन लेने जाते हैं तो उनको लोन नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि वो उर्मिला के आउटसोर्सिंग कर्मी है, इसलिए नहीं मिल पाता है। तो यह घबराने की बात नहीं है, इसलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 बैंक आती है और बेल्टॉन कहती है कि 2 बैंक में ही खाता खुला हुआ रहना चाहिए। खाता फटाफट खुलवा लीजिए, क्योंकि समय लगता है 15 से 20 दिन, न तो 1 महीना अकाउंट खुलने में समय लग जाती है। तो पहला नंबर में आता है SBI बैंक, ठीक है, और दूसरा नंबर में आता है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। यानी कि 2 बैंक में ही खाता खुला हुआ रहना चाहिए। तीसरा बैंक में अगर खाता खोलोगे तो उसकी मान्य नहीं होगी। 2 बैंक में खाता खुलाइएगा। इस दोनों बैंक में हम आपको फ़ायदा आपको बता देते हैं। SBI बैंक में आपको खाता वो आप खुलवा सकते हैं। सैलरी आपको सेम डे में आ जाएगा, लेकिन सेम डे में नहीं, यानी कि रात के 9 बजे या 10 बजे आपको सैलरी आ जाएगा, अगर आज डालता है बेल्टॉन तो, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड कर देगा। और SBI बैंक में आप कभी भी लोन लेने जाओगे तो आपको लोन कभी भी नहीं देगा, या चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपत्ति कहता है कि हम इस कंपनी को नहीं जानते हैं, और बहुत सारे कर्मी का भी बहुत ज़्यादा शिकायत आता है। इसलिए हम आपको सावधान करते हैं कि SBI बैंक में खाता मत खुलवाइएगा। सैलरी अगर सिर्फ चाहिए तो सैलरी के लिए अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। दूसरा पर्सनल बात हम बताना चाहते हैं कि इंडियन ओवरसीज़ में अगर अकाउंट खुलाते हैं तो बेल्टॉन का अपना पर्सनल बैंक है, उसमें अगर खुलवा लेते हैं तो आपको इजी लेवल में आपको 3 से 4 बजे तक सैलरी आ जाती है, शाम के, रात में नहीं आती है। और लोन की समस्या अगर बात किया जाए तो लोन आपको फटाफट इसमें मिल जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस सैलरी स्लिप दीजिए और यहाँ पर फटाफट बन जाएगा। क्योंकि SBI बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बहुत कैंडिडेट को नहीं मिल पाता है, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक में लोन लेने जाते हैं तो फटाफट आपको लोन मिल जाता है। तो ये बेल्टॉन 2 बैंक को प्रोवाइड करती है। आपको जो सूटेबल लगता है दोनों बैंक में से कोई भी बैंक में आप खाता खुलवा सकते हैं अपने अनुसार में, ठीक है। यही जानकारी देना था दोस्तों, मैंने दिया। लेकिन रिज़ल्ट आपको मार्च 2025 में आने की ज़्यादा संभावना है, घबराने की बात नहीं है। रिज़ल्ट आपको मेरिट टाइपिंग पर ही बनेगा, वो भी हिंदी टाइपिंग पर बनेगा। तो यही जानकारी आपको दी है। अगर अभी से भी जाके खाता खुलवा लेते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन आप देख लो कि किस बैंक में खाता खुलाना है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।